एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर का रिविजन्स कि उसमें किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहते हैं, टोटली जो है क्या है उसके अंदर। सबसे पहले नंबर के बारे में बात की गई कि नंबर्स क्या होते हैं या फिर किस किस टाइप के नंबर्स हैं। तो अभी जो है हम सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करेंगे, नेचुरल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स होते हैं जो आपके 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से वो आगे जाते रहते हैं, उनका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक है। ये नंबर होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। देन उनके बाद आता है आपका होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, ये नंबर तो होते ही हैं लेकिन साथ में इनके साथ क्या आ जाता है, ज़ीरो भी ऐड हो जाता है। ये आपके क्या होते हैं, सारे होल नंबर्स। मीन्स जब नेचुरल नंबर के साथ में ज़ीरो भी आ जाएगा तो वो आपके क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स। तो ये तो है आपके नंबर्स। उसके बाद में आता है कंपेयरिंग। आपको कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पर नंबर को कि कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है। ये आपके मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में है। उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा स्मॉलेस्ट है या ग्रेटेस्ट है। तो उसका एक वे है, जैसे आप 1s 10s 100 1000 ये प्लेस वैल्यूज़ होती हैं। जैसे 2 नंबर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 6 this then 6 8 5 2। ये 2 नंबर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है। जब भी आपको बड़ा या छोटा फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट अगर दोनों की सेम है तो मीन्स यहाँ से कोई भी छोटा बड़ा हमें नहीं पता चलेगा। देन उसके बाद हम उससे नेक्स्ट डिजिट पे आएंगे। नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तो जहाँ पर ये बड़ी है वो ही नंबर क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। ओके, मीन्स ये वाला नंबर अभी बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर भी आपका 7 है तो ये दोनों भी सेम हो गए, ये और ये भी सेम हो गए, तो यहाँ तक भी कोई भी बड़ा नहीं है। देन हम नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है। कौन से वाला बड़ा है, 8 बड़ा है, तो ये डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा उससे। इस तरह से आप नंबर्स को काउंट करोगे। और फॉर एग्जाम्पल ये होता है कि ये भी आपका बड़ा आ जाता है, मीन्स ये दोनों भी आपके सेम है। तो क्या करना है हमें, हम नेक्स्ट डिजिट पर जाएंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, तो कौन सी बड़ी है, 7 वाली बड़ी है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये। इस तरह से हम एक एक नंबर पीछे आते आए रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि कौन सा नंबर और डिजिट में बड़ा है। अगर ज़्यादा डिजिट है तो आप उसके साथ उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कि एक जो है आपका 4 डिजिट का नंबर है, एक 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें आपको कुछ भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके डिजिट ज़्यादा है वो नंबर आपका बड़ा है, जिसके डिजिट कम है वो नंबर आपका छोटा है। यानी कि 82 जो है 6000 से छोटा ही होगा। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है अरेंज करना है नंबर्स को उसके अकॉर्डिंग, मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मीन्स ए से शुरू होता है तो आपको ऊपर जाना है। डी मीन्स डिसेंडिंग है तो मीन्स नीचे जाना है, यानी कि पहले बड़ा नंबर देन छोटा 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 इस तरह से। और ए में पहले छोटा नंबर देन बड़ा बड़ा बड़ा, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे आप। असेंडिंग ऑर्डर ए है मीन्स ऊपर जा रहे हैं, डी है मीन्स नीचे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ए के बाद ही डी आता है। डी बाद में आ रहा है तो डी में हमें नीचे जाना है और ए में हमें ऊपर जाना है। मीन्स अगर कन्फ्यूजन हो कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में हम कौन से वाले में ऊपर लेके जाना है, कौन से में नीचे। असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि ए है तो पहले छोटा नंबर देन उसके बाद बड़ा 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 इस तरह से। और डिसेंडिंग में पहले बड़ा नंबर देन छोटा नंबर। ओके, उसके बाद में आपके आते हैं कि जैसे कोई नंबर दे दिया आपको, डिजिट दे दी 2 8 6 5 9। अब आपको इससे 2 नंबर बनाने हैं, एक तो बड़ा और एक छोटा। जब आप बड़ा नंबर बनाएंगे तो पहले बड़ी डिजिट को लिखेंगे, मीन्स ग्रेटर नंबर बना रहे हैं तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 9, देन क्या है 8, देन क्या है 6, देन 5 एंड 2। और जब छोटा नंबर बनाएंगे तो इनको उल्टा कर देंगे, पहले छोटी डिजिट देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। अब एग्ज़ाम्पल आता है कि अगर 0 हो यहाँ पर तो हम कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर 0 है, ठीक है, अगर 0 रहता है तो जो आप ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं वो तो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हो, अब आप बोलोगे 0 सबसे छोटा है तो 0 को आगे रख देंगे। 0 को कभी भी आगे नहीं रखना है। अगर आप 0 को आगे रखते हैं तो वो नंबर आपका जो है 4 उतने डिजिट का हो जाता है, 4 डिजिट का हो जाता है। वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप आगे 0 लगा रहे हो तो वो कोई भी मैटर नहीं करता, वो नंबर में काउंट नहीं होता। तो कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट, और नंबर कितने डिजिट का बनाना है हमें, 5 डिजिट का, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम जो छोटा नंबर है वो लिखेंगे। अब 0 को छोड़ के जो छोटा नंबर है वो लिखना है, तो वो कौन सा है, 2, एंड देन उसके बाद हम 0 लिख देंगे और फिर जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही। इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं।
देन उसके बाद में आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे ये हो गया 7509862, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर करना है, सो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ऊपर जाना है, यानी कि पहले छोटा, अब सबसे छोटा क्या है, पहले डिजिट के अकॉर्डिंग चेक करो, ठीक है। इसमें 2 डिजिट थी, सबसे छोटा ये, उसके बाद 3 डिजिट वाले 2 हैं, तो हमें क्या करना है, उनके नंबर्स काउंट करने हैं, 1s 10s एंड 100, ठीक है। अब पहले वाला नंबर देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, पहले छोटा देन उसके बाद बड़ा, और ये क्या 4 डिजिट का, तो ये सबसे बड़ा रहेगा। अब जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये पहले आ जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले, देन उसके बाद छोटे छोटे नंबर, यानी कि असेंडिंग का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ये। सो इसी तरह से उसके बाद में अरेंज करना है उनको, मीन्स जैसे हाइट के अकॉर्डिंग या ऐसे जैसे भी, मीन्स एक तरह से आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करना है। सो इनको आप ऐसे कर सकते हो। देन उसके बाद में है प्लेस वैल्यूज़। अब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको इनको एक्सपेंड करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर है 57, सो ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर है। अब इनको एक्सपेंड कैसे करना है, ये कौन सी प्लेस पर है, 10s प्लेस पर, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 से। ये कौन सी प्लेस पर है, 1s प्लेस पर, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से, बीच में क्या आएगा, इनका प्लस का साइन आएगा, बिकॉज अगर आप इनको ऐड करो, देखो इनकी मल्टीप्लाई की 50, इसकी मल्टीप्लाई की 7, देन इनको क्या करना है, ऐड, आंसर कितना आ गया, सेम। सो जब भी हम इनको एक्सपेंड करेंगे तो इनके बीच में हमेशा हमें प्लस का साइन रखना है, ताकि अगर हम उसको बाद में वैसे ही करना चाहें तो वो इजीली हो जाए। तो इसी तरह से हमें जो है इनको एक्सपेंड करते रहना है। मीन्स जो भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनकी वैल्यूज़ लिखनी है, जैसे कि 1s 10s 100 देन 1000 10,000 लाख 10 लाख देन करोड़ 10 करोड़, इस तरह से। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यही नंबर है मेरे पास, उसमें 0 भी आ गया, तो हम कैसे करेंगे, तो भी हम वैसे ही करेंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई कितने से करनी है, 10 लाख से। अब 10 लाख अगर नहीं समझ आ रहा कि कितना होता है तो 1 लिख कर जितने नंबर उतने 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सेम जो है लाख के लिए है, 5 है, तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो यानी कि 1 के बाद में 5 zeros यहाँ लगाने हैं। देन 0 है, 0 के बाद तो कितनी 0 लगा लो कि 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम वो नंबर को यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज क्योंकि हमें वो पूरा एक्सपेंड करके दिखाना है। देन 4 के बाद 2 नंबर से तो 100 से मल्टीप्लाई की, 3 के बाद 1 नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई होगी, 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगी। सो इस तरह से हम इन नंबर्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, कितना भी नंबर हो सकता है। उसके बाद में इन्होंने बात की है यहाँ पर मीन्स जो आपकी प्लेस वैल्यूज़ है उनकी। सो कौन कौन सी होती है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़। ये होता है आपका इंडियन सिस्टम। यानी कि इंडियन सिस्टम में जब आप काउंट करते हो या नंबर्स को देखते हो तो आपको इस तरह से उन्हें काउंट करना होता है। अब देखो अगर मैं 100 बोलूँ, ठीक है, एक तो 100 है, 100 को और मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं 10 10s लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो 1 10s था, उसके बाद यहाँ पर जाते कितना हो जाएगा, 10 10s। सो इस तरह से भी आप नंबर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अलग अलग वे में। अब जैसे 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ यानी कि यहाँ पर है, तो मैं इसको क्या लाख में भी लिख सकती हूँ। अब देखो आप दूसरा वे में क्या जा सकते हो, जैसे 1 लाख 10 लाख 100 लाख। सो 1 करोड़ जो है किसकी इक्वल है, 100 लाख के भी इक्वल है। सेम इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये तो आपका ओरिजिनल है, लेकिन अगर आपको चेंज करना, आपको अपने अकॉर्डिंग करना हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे 10,000 है, 10,000 है, 100,000 हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। सो सिर्फ 100,000 तक आप ये जा सकते हो। सेम जो है हम बाकी वाले क्वेश्चंस में भी जा सकते हैं, जैसे लाख 10 लाख 100 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, लेकिन आगे वैसे वो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर खरब आता है, सॉरी अरब आता है, देन खरब आता है, इस तरह से। सो अभी जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 10 करोड़ तक ही हैं। इस तरह से आप नंबर्स को लिख सकते हो, जैसे कि 100 लाख जो है किसके इक्वल है, 1 करोड़ के, और 100,000 जैसे 10,000 10,000 देन 100,000 किसके इक्वल हो गया, 1 लाख के। सो इस तरह से भी वो हो सकते हैं। और एक्सपेंशन हमारा हो गया। देन आता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे होता है, यहाँ पर तो हमारे इंडियन सिस्टम में क्या था, 1s 10s 100 देन 1000 10,000 देन लाख 10 लाख
एंड करोड़ एंड 10 करोड़। लेकिन इंडियन सिस्टम जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये तो हमारा इंडियन सिस्टम था, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, ये बिल्कुल सेम रहता है, वंस, टेंस एंड 100, ठीक है, ये सेम है। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या है, 2-2 का ग्रुप बना है, यानी कि 1000 10,000 एक साथ, लाख एंड 10 लाख एक साथ, देन करोड़ एंड 10 करोड़ एक साथ। अगर हमें नंबर भी लिखने होते तो हमें इसी तरह से लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये नंबर लिख रही हूँ तो मुझे क्या करना है, वंस, टेंस, 100 इसको एक साथ लिखना है, 1000 10,000 को एक साथ, एंड लाख 10 लाख को एक साथ। अगर उसके बाद करोड़ आता है तो वो अलग से रहेगा। ओके, देन इंटरनेशनल में क्या होता है, वंस, टेंस, 100 हमारी तरह ही है। देन उसके बाद में इनका क्या होता है, 1000 आता है जैसे हमारा है, 1000 10,000 भी है, लेकिन नेक्स्ट क्या होता है इनका 100,000, देन कोमा, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। मीन्स हर बार क्या होता है, इनका 3-3 का ग्रुप बनता है। अगर यही नंबर, सेम नंबर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 8 5 6 7, सो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, वंस, टेंस, 100, देन 1000 10,000 100,000, मिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन, देन आता है बिलियन। सो बिलियन में अगर आएगा तो वो अलग रहेंगे। सो इस तरह से इनको करते हैं। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1, जिसमें जो है आपको नॉर्मली यहाँ पर बताना था इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यही जो आपकी एक्सरसाइज 1 थी उसमें यही है। जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है उसमें क्या है, उसमें आपको बोला गया है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, जैसे कि इतनी चीज़ है 25620, ठीक है, अभी इस ईयर आपके पास इतना है, नेक्स्ट ईयर आपके पास इतना और आ गया, तो टोटल कितना हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें ऐड करना पड़ेगा कि आपके पास पहले इतना था अब इतना हो गया तो टोटल कितना होगा। या फिर एक बुक में जो है 12 पेजेस हैं और आपके पास ऐसी 10 बुक्स है तो टोटल पेजेस कितने होंगे, तो यहाँ पर क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है उसमें मोस्टली यही रहेंगे। देन उसके बाद बाई चांस ये भी हो सकता है आप बुक का पेजेस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं और उसके बाद ये बोले कि एक बुक में इतने पेजेस हो गए, ठीक है, अब आपको टोटल बोल दिया जाएगा कि जैसे पेपर किससे बनता है, पेड़ से बनता है। सो बोल रहे हैं कि हमने जो है हमारे पास टोटल इतने पेजेस हैं, ये आपका एक क्वेश्चन ही है, उसमें इतने पेजेस हैं और जो एक शीट अगर मैं बनाते हूँ तो 8 पेज की एक नोटबुक बनेगी। ओके, एक शीट में जो है 8 पेजेस ऑफ नोटबुक लगेंगे, कोई शीट बना रहे हैं वो, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर, ठीक है, इतनी है और एक पेज बनाने के लिए आपको 8 चाहिए, ठीक है। नाउ ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस और हर एक नोटबुक में कितने हैं, 200 पेजेस हैं, तो इनसे कितनी नोटबुक बनेगी। सो इससे ये इतनी शीट्स हैं, इससे हमारे कितने पेजेस बन सकते हैं, 8 पेजेस। सो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि टोटल हमारे पास कितने पेजेस बनेंगे, ठीक है। अब एक जो ये शीट लेंगे, अगर ये हम एक शीट लेते हैं तो उससे 8 पेजेस बन रहे हैं, टोटल हमारे पास कितनी शीट्स है, 75,000। सो उनसे कितनी बनेगी, मीन्स हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास टोटल हो जाएंगे इतने पेजेस, ठीक है, टोटल इतने पेजेस हो गए हैं हमारे पास। देन हमें क्या करना है, हमें पता है कि एक बुक के लिए आपको 200 पेजेस चाहिए, ठीक है, एक बुक में 200 पेजेस आते हैं, तो इतने पेजेस से कितनी नोटबुक आप बना सकते हो, मीन्स आपको क्या करना होगा, डिवाइड। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज 1.2 में है। मीन्स आपको प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वहाँ पर रहेगा। जैसे इतना दे दिया, उससे एक, अगर ये इसकी एक शीट लोगे तो 8 पेजेस बनेंगे, टोटल नोटबुक में 200 पेजेस होते हैं, तो कितनी नोटबुक आप बना सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 1.3 में क्या है, एस्टिमेशन या फिर अप्रोक्सीमेट, कि अप्रोक्सीमेट इतनी चीज़ें हैं या फिर इतने लोग हैं या फिर इतना काम हो सकता है। सो इसको हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम वंस वाली प्लेस के करेंगे, जैसे 1 to 4 तक है तो ये कहाँ पर जाएंगे, आपके 1 पर, ठीक है, 1 या 0 पर, मीन्स जो सबसे उसका फर्स्ट नंबर होगा वो। अगर 1 से शुरू कर रहे हो तो 1 पर जाएंगे। एंड देन अगर 5 से आगे 9 तक हैं तो वो किसके क्लोज होंगे, 10 के। यानी कि अगर आपको बोल दिया जाए कि 4 पीपल आर देयर, ठीक है, और आप बोलोगे कि इसका अप्रोक्सीमेट फाइंड आउट करना है, सो इसका अप्रोक्सीमेट होगा 1। 4 पीपल है तो 1। अब ये 5 के क्लोज नहीं होगा, नो। मैथ्स में हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें जिसके क्लोज है, जैसे 1 to 4 तक है तो वो 1 के क्लोज रहेगा, एंड 5 एंड उससे बड़ा जैसे ही आ जाता है 9 तक, ठीक है, तो वो 10 के क्लोज रहेगा।
अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 23 है तो किसके क्लोज है ये 20 के, 29 हो गया तो किसके क्लोज हो जाएगा 30 के, और 25 है तो वो भी 30 के, और 24 होगा तो वो 20 के, यानी कि 24 तक अगर हैं तो 20 के क्लोज हो रहे हैं, अगर उससे ऊपर वो नंबर जा रहे हैं तो 30 के क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया टेंस पर, लेकिन ये ऐसे 100 और 1000 पर भी हो सकता है। सो वहाँ पर भी हमें उनके नंबर्स देखने पड़ेंगे कि कहाँ पर है और क्या नहीं है। अब जैसे हम 100 पर जाते हैं, सो 100 पर अगर हम जाएंगे तो जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर 841, सो ये किसके इक्वल होगा। अब देखो पूरा यहाँ पर हम सिर्फ एक एक नंबर देख रहे थे, अब हम ये देखेंगे, अब कहाँ तक देखेंगे 49 तक। अगर 49 तक है तो वो 800 पर रहेगा, और 51 या 50 पर होता है, ठीक है, तो किस पे चला जाएगा 900 पर। अब ये 900 पर क्यों जा रहा है, 800 पर क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज जैसे ही वो आगे जाएगा, आगे वाले नंबर्स जैसे ही होंगे, जैसे यहाँ पर था हमने 25 से 9 तक जा रहा है तो नेक्स्ट नंबर पे हो जाएंगे। ठीक है, और राउंड ऑफ करना होता है हमें इनको, राउंड ऑफ मीन्स हमें इनको ज़ीरो वाले नंबर के पास लेकर जाना होता है। 30 100 में जाएंगे तो 100 200 300 इस तरह से। जैसे 121 है तो ये कहाँ जाएगा 100 पर, और 151 होगा तो कहाँ जाएगा 200 के राउंड ऑफ ये होगा और अप्रोक्सीमेट होगा। ठीक है, सेम जो है आपको 1000 वाले में करना। अब 1000 वाले में क्या होगा, अब देखो जो हमने फर्स्ट किया, ठीक है, वहाँ पर हमने क्या चेक किए, ओनली ये नंबर्स। जैसे ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल तो ये 1 पर गया, 9 के इक्वल है तो किस पे गया 10 पे गया, 21 है तो 20 पर, 23 है तो 20 पर, 26 है तो 30 पर। ठीक है, ये हो गए आपके वंस वाले। देन हमने किए वंस टेंस वाले हो गए ये। देन उसके बाद हमने 100 वाला भी किया, जैसे 49 है या 149 है, 255 है, 629। ओके, सो इन नंबर में हमें क्या देखना है, ये 49 दो डिजिट देखेंगे, जैसे ही 100 हो जाएगा। 100 में कितने ज़ीरो होते हैं 2, तो हमें डिजिट भी कितनी देखनी है 0। सो 49 हो गया 0 0, यानी कि 0 पर जाएगा। ठीक है, अगर 1 है तो 1 पर, अदरवाइज़ अगर राउंड ऑफ करना है तो वो 0 पर जाएगा। देन 49 है, 49 किस पे होगा 100 पर, 149 था तो 100 पर जाएगा। अगर 51 होता तो किस पे जाता है ये 200 पर। नाउ 255 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है तो आगे जाएगा किस पर 300 पर। 629 50 से छोटा है सो किस पे जाएगा 600 पर। अगर 50 से बड़ा है तो वहाँ पर। सो यहाँ पर हमने सिर्फ लास्ट का 1 1 नंबर देखा था, 1 1 डिजिट देखी थी। यहाँ पर हमने लास्ट की 2 डिजिट देखी, और जैसे ही हम 1000 पे जाएंगे तो क्या करेंगे लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। ओके, 573। अब 500, अब 1000 वाले में हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे 50 से छोटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 500 से अगर वो नंबर छोटा रहता है तो वो पहले वाले 1000 पे जाएगा, और 500 से बड़ा रहता है तो नेक्स्ट नंबर पर। अब ये देखो 500 से बड़ा है तो ये नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ होगा, यानी कि 3000 पर। अगर यहाँ पर 499 होता, 500 नहीं हुआ था 499 होता, ये किस पे जाता 2000 पर। सो इसी तरह से आपको करना है, जैसे 53,552। सो ये किस पे जाएगा नेक्स्ट नंबर पर, ये आपका जाएगा, बिकॉज ये क्या है आपका 5400 पर, सॉरी 54,000 पर जाएगा, बिकॉज ये क्या है 552, यानी कि 500 से बड़ा है। और 500 से अगर छोटा है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम 7,805। अब ये देखो ये भी 500 से बड़ा हो गया तो 8000 पर होगा। ओके, ये ले लेते हैं 7,431, 500 से छोटा है। अगर 500 से छोटा है तो किस पे जाएगा, वो जो नंबर होगा वहीं पर। ठीक है, यानी कि 700 पर, नहीं तो वो नेक्स्ट नंबर पर जाएगा, अदरवाइज़ वो जो नंबर वहाँ पर दिया हुआ है उसी का वो 1000 या राउंड ऑफ जो भी है वो बनेगा। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, सबसे पहले एस्टिमेशन था, देन क्वेश्चन के टाइप के रहेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको इसका एस्टिमेट फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले इनका राउंड ऑफ फाइंड आउट करना है। जैसे ये किसके राउंड ऑफ इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल जाएगा आपका 5000 के, बिकॉज अगर यहाँ पर 5 होता तो वो 6000 में जाता, लेकिन यहाँ पर 2 है तो ये 5000 पे गया। और ये किसके इक्वल होगा 18000 के, बिकॉज यहाँ पर कितना है 986। तो ये नेक्स्ट पर जाएगा। नेक्स्ट पर जाते ही आपको क्या करना है, देन उनके बाद उनको ऐड कर देना है, और ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट आंसर।
सो इस तरह से आपको इन्हें करना है, मीन्स जो यहाँ पर जो भी रहेगा आपको इनका एस्टिमेट फाइंड आउट करना है, राउंड ऑफ करना है। सो राउंड ऑफ आप जैसे भी करो, मीन्स आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो स्पेशली क्वेश्चन भी देते हैं कि आपको इसको 1 की या 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है, 100 में राउंड ऑफ करना है या फिर 1000 में राउंड ऑफ करना है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। अब इसमें हम सबका राउंड ऑफ करेंगे 1s, 10s एंड 1000 के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर 10s वाला करेंगे, 100 वाला करेंगे एंड 1000 वाला करेंगे। ओके, जब हम 1s वाला कर रहे हैं तो हमें 10s वाला कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना। अब लास्ट डिजिट देखो क्या है यहाँ पर 2। अगर 2 है तो वो कहाँ पर जाएगी, 0 में। ठीक है, 1 2 अगर 4 तक रहता है तो किस में जाएगा, 0 पर राउंड ऑफ होगा, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, 0। अब 0 पर चला जाएगा तो ये कितना हो गया, 50। ठीक है, यानी कि ये 50 के पास चले गए। अगर यहाँ पर सेम नंबर मैं लिख रही हूँ लेकिन यहाँ पर मैं 6 लिख रही हूँ, तो ये नंबर क्या हो जाता है यहाँ पर आपका, अब ये देखो 6 हो गया, यानी कि अगर 5 to 6 या 5 to 9 तक है तो वो नेक्स्ट नंबर पे जाता है। अब नेक्स्ट नंबर इसका नेक्स्ट हमें देखना है। सो इसका नेक्स्ट नंबर हो गया 6 and 0, तो ये क्या बन जाता है, 60। ओके, अब देखो 2 था तो वो 50 बना, अगर 6 होता तो 60 बन जाता। ये हो गया आपका 10s का। अब हमें देखना है 1000 के लिए, 100 के लिए। सो 100 वाले में हमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट देखनी है। अब लास्ट 2 डिजिट देखो 50 से बड़ी हैं क्या। ठीक है, अगर हमें 100 का चेक करना है तो हमें 50 चेक करना है, और जब हम 10s प्लेस पर चेक कर रहे हैं तो हम 1 to 4 तक चेक करते हैं। ओके, 50 से बड़ी है तो मीन्स इसके नेक्स्ट नंबर पर हम जाएंगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा 400। और अगर यही नंबर 50 से छोटा होता, यानी कि 49 होता, तो ये किस पे जाता आपका, 300 पर। ओके, सेम जो है हम करेंगे 1000 के लिए। अब 1000 में क्या है, हम लास्ट की कितनी डिजिट चेक करेंगे, 3। अब 3 डिजिट चेक कर रहे हैं तो किससे चेक करना है हमें, 500 से छोटी हैं तो वो उसी नंबर का जो है बनाएंगे, और 500 से बड़ी हो जाएंगी तो वो नेक्स्ट नंबर पर जाएंगी। ठीक है, यानी कि इसके नेक्स्ट पर जाएंगी। अब 500 से छोटी है तो इसका अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ कितना होगा, 17,000। और अगर यही नंबर ये होता, 500 से बड़ा हो गया, तो इसका अप्रोक्सीमेट क्या होता, ये इससे नेक्स्ट नंबर हो जाता, यानी कि 18,000 हो जाता। ठीक है, अगर वो नंबर 550 या 500 से छोटा है तो राउंड ऑफ क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अगर वो नंबर 550 या 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ नेक्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहाँ पर 50 था, यहाँ पर क्या हो गया, 60, यानी कि उसी नंबर का राउंड ऑफ किया। ठीक है, यहाँ पर 300 था, 52 था तो राउंड ऑफ 400 में गया, यानी कि नेक्स्ट नंबर पर। 349 था तो राउंड ऑफ इसी नंबर का हुआ। सेम जो यहाँ पर है, यहाँ पे 359 500 से छोटा है तो राउंड ऑफ जो है 17,000, यानी कि इसी नंबर पर रहा, और 5000 से बड़ा हो गया। सो राउंड ऑफ जो है आपका नेक्स्ट नंबर पे चला गया, यानी कि 18,000। सो उसके बाद नेक्स्ट आता है अप्रोक्सीमेशन के बाद, एस्टिमेशन के बाद नेक्स्ट है आपके ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना है। सो वो हम कैसे करेंगे, जैसे आपको कोई 2 नंबर दिए हैं, फॉर एग्जांपल ये नंबर है जो आपका एग्जांपल भी है कि आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो एक तो नॉर्मल वे है, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, इनको ब्रैकेट में पहले ओपन करना है। अब ओपन कैसे करेंगे, जिससे 7 को हम कोई और वे में नहीं लिख सकते, तो ये एज इट इज़ रहेगा। लेकिन 109 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 100 + 9। अब ये क्या बनेगा, 109 बनेगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना, हमें जो है ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स दिए हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन बाहर वाले नंबर से करनी होगी, दोनों की। जैसे हमें इसकी इससे करनी होगी एंड इससे भी करनी होगी। अब मुझे पहले करनी है इसकी मल्टीप्लिकेशन, जो पहले था मैंने उसकी पहले कर दी। देन कौन सा साइन है, प्लस का, तो वो साइन मैं एज इट इज़ रखूँगी। देन किसकी मल्टीप्लाई करूँगी, 7 की 9 से। अब इनकी मल्टीप्लाई किया तो 700, देन 7 + 9 = 63, एंड उसके बाद इन्हें क्या कर देना है, ऐड। सो इस तरह से हम ये कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दोनों को ही हमें चेंज करना हो, जैसे 17 एंड 109 है, अभी 7 था अब 17 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 7 एंड मल्टीप्लिकेशन 100 + 9। अब क्या करना होगा, तो अब हमें इन्हें चारों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है आपस में। ये 1 2 3 4 4 नंबर्स हो गए। सो 4 नंबर्स की आपको मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि इन सब की सबसे मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एक नंबर लेंगे, जैसे ये लिया, इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 × 100।
देन साइन कौन सा है, प्लस का, देन 10 मल्टीप्लाई 9। ओके, उसके बाद हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी दोनों से हो गई, करेक्ट। देन साइन क्या है, प्लस। अब क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, 7 मल्टीप्लाई 100 एंड देन 7 मल्टीप्लाई 9। अब इनको जो है हम ऐड कर देंगे, मीन्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले एंड उसके बाद में ऐड करेंगे। हमेशा जो है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन से पहले एडिशन करेंगे तो क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग हो सकता है। सो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 1853। सो मीन्स जब भी आपके एक्सपेंडिंग ब्रैकेट के क्वेश्चन है तो उनको आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो। एक तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, दूसरा वे ये है। ओके, जैसे ये है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 एंड 100 + 3। तो पहले 100 के इन दोनों से मल्टीप्लाई, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100, देन 100 मल्टीप्लाई 3 एंड देन 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, 2 मल्टीप्लाई 100 + 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करके इनको क्या करना है, जस्ट ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आए थे रोमन नंबर। सो रोमन नंबर क्या होता है, आपने कई बार देखे होंगे कि इस तरह से लाइंस लगी होती हैं। सो इन सब को हम क्या बोलते हैं, रोमन नंबर्स। अब ये क्या होते हैं, इनकी काउंटिंग कैसे होती है, 1 2 3 लाइन्स है तो 3 एंड वी के आगे आई लगा है, मीन्स उसमें से एक नंबर माइनस हो रहा है। जैसे ये 5 है, यहाँ पर वी का मीन्स होता है 5। अब 5 में से एक नंबर अगर लेफ्ट साइड में लगा है तो मीन्स माइनस होता है, अगर राइट साइड में लगा है तो मीन्स प्लस होंगे। ठीक है, अब राइट साइड में है तो माइनस हो रहा है, किस में से, 5 में से कितना माइनस हो रहा है, कितने लाइन से, 1। सो 5 में से 1 माइनस हो रहा है तो कितना हो गया, 4। अगर वी आई यानी कि मैंने राइट साइड में लगा दिया तो क्या होगा, वी में प्लस होगा 1 नंबर, सो कितना हो गया 6। एंड वी आई लगा दिया तो यानी कि 5 में ऐड हो रहे हैं कितने नंबर, 2, यानी कि कितना हो गया 7। सो इस तरह से नंबर हैं, लेकिन बाकी और भी नंबर्स हैं बहुत सारे, जैसे 8 हो गया। सो 8 में क्या होगा, 5 + 3 हो गया, 3 नंबर ये और 5 ये। सो इस तरह के नंबर्स आपके रहते हैं, लेकिन साथ में अब ये 8 9 तक तो हो गया हमारा, ठीक है, 8 तक हो गया, लेकिन 9 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 9 के लिए जैसे 1 के लिए आप यूज़ कर रहे हो आई, ठीक है, 2 3 वगैरह हो गया हमारा 5। नाउ 9, अगर आपका 9 आता है तो आप क्या यूज़ करते हो, एक्स के आगे 1 नंबर, एक्स मीन्स होता है आपका 10 एंड एक्स के लेफ्ट साइड में एक लगाया तो मीन्स माइनस कर रहे हो, यानी कि 10 - 1 कितना हो गया 9। अब मुझे अगर 21 आना है तो मैं 2 बार एक्स लिखूँगी, 30 बनाना है तो 3 टाइम्स जो है एक्स लिखूँगी, लेकिन मुझे 50 बनाना है तो मैं क्या करूँगी। सो जब आपको 50 बनाना है, सो 50 के लिए यहाँ पर क्या दिया है, एल। 50 के लिए आपको 5 टाइम्स ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे अगर 40 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, बार बार इनको लिखने की बजाय मैं क्या करूँगी, मैंने 50 लिखा एंड देन उसके लेफ़्ट में एक एक्स लगा दिया। लेफ़्ट में एक्स लगाया तो मीन्स माइनस हो रहा है, एक्स का मतलब क्या है 10, यानी कि ये 50 था और ये 10 है, यानी कि 50 में से हमने 10 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया 40। सो ये आपके रोमन नंबर्स हैं। देन 60 बनाना है तो इसके आगे एक्स, 70, देन 80। आप सिर्फ ये जो है, अगर कोई नंबर आप रिपीट कर रहे हो जैसे 8, ठीक है, तो वो नंबर को आप सिर्फ 3 टाइम रिपीट कर सकते हो। जैसे एक्स को आप 3 टाइम एक साथ लिख सकते हो। कोई भी नंबर आप लोगे तो आप उसको सिर्फ 3 टाइम एक साथ लिख सकते हो। नेक्स्ट टाइम आप उसको एक साथ नहीं लिख सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको कोई ना कोई और नंबर वहाँ पर दिया होगा। जैसे हमने देखो 1 2 3, लेकिन जब मैंने 4 लिखा तो मैंने 4 की बजाय ये लिखा, ठीक है। अब जैसे मैंने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, लेकिन जब 40 लिखना था तो हमने क्या लिखा, LNX, यानी कि 4 टाइम आप किसी एक नंबर को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। ओके, देन 50 हो गया, उसके बाद 60 70 80 तक हम ऐसे ही चल सकते हैं। देन 90 में हम फिर से रिपीट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 किसके इक्वल होता है, C के। ओके, C हो गया आपका 100 के इक्वल। सो 100 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूँ तो कितना हो गया 90। ओके, आप जो भी चीज़ लेफ़्ट साइड में लगा रहे हो वो माइनस होंगी और राइट साइड में लगा रहे हो तो वो क्या होंगी, प्लस होंगी। तो ये हो गया आपका 90। ना इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे जिनको आपको जो है उनके अकॉर्डिंग लिखना होगा। जैसे कि 69 हो गया, इसको आपको लिख के दिखाना है कि वो कैसे बनेगा। अब देखो 60 के लिए हमें क्या चाहिए, 50 हो गया हमारा ये 60, 50 में मैंने 10 ऐड किया तो कितना हो गया 60। अब 69, अब 9 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, INX, तो ये हो गया आपका 69। सेम मुझे 98 लिखना है। अब 90 किसके इक्वल है, 90 इसके इक्वल है।
सो 90 हो गया। एंड 8 कहाँ पर होता है हमारा, VIII, सो ये हो गया हमारा 98। सो आपको जो क्या है बेसिकली इनका याद होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ आप 3 बार से, कोई भी नंबर आप 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। ये 5 है, ये 10 है, देन 50 एंड 100। अब बाकी नंबर आप इनसे बना सकते हो। मुझे 4 बनाना है, देखो 1 2 3, और 3 बार से ज़्यादा हम कोई नंबर रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 आ गया, मुझे 4 बनाना है, तो मुझे क्या करना है, 5 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 1। तो मुझे वन साइड एक जो है लेफ्ट में उनके 1 लगा दिया। 8 है, 9 चाहिए तो क्या करूँगी, 1 माइनस कर दिया। 40 चाहिए तो 10 माइनस कर दिया। 60 चाहिए तो 10 प्लस कर दिया। 70 चाहिए तो 2 बार 10 10 प्लस कर दिए। 80 चाहिए तो 3 टाइम्स जो है 10 प्लस कर दिया, यानी कि राइट साइड में 3 टाइम्स XX लिख दिया। अब इससे ज़्यादा हम लिख नहीं सकते। तो 90 चाहिएगा तो हम क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस कर देंगे। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। सो ये थे आपके रोमन न्यूमरल्स। सो ये आपकी एक्सरसाइज जो चैप्टर 1 था, नोइंग अवर नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स, रोमन नंबर्स, वो सब हो गए हैं। देन एक्सटेंडेड इन और डिसेंडिंग फॉर्म। देन उसके बाद में आपका था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होने के बाद में हमने इनका एक्सपेंडेड फॉर्म किया, इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम। सो ये सब जो है आपकी टोटल एक्सेस जो चैप्टर 1 है वो उसमें है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको ये समझ आया तो आई थिंक पूरा क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।